हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? कैसे हो बच्चे लोग? हाँ जी, क्या हाल चाल है सब लोगों के? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। मुझे तो जानते ही हो, जो बच्चे नहीं जानते हैं, मेरा नाम प्रिया सोनी है। मैंने जूलॉजी ऑनर्स से मास्टर्स किया है और आप लोगों की बायो की टीचर भी हूँ। क्लास 9th का हो या 10th का हो, सारा बायो का कॉन्टेंट मैं ही पढ़ाती हूँ। ओके, तो जो बच्चे नए हैं उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है। नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th चैनल का नाम है। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो। ठीक है, नोटिफिकेशंस के लिए ऑल पे टाइप कर लीजिए। ऑल पे टैप कर लेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस, चाहे वो लाइव सेशंस हो चाहे वो रिकॉर्डेड सेशंस हो। तो मैं आप लोगों को इस लेक्चर में, इस सेशन में क्या पढ़ा रही हूँ, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। क्लास 9th का कंटेंट मैं पढ़ा रही हूँ। तो लेक्चर 4 यानी 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। दिस इज योर लेक्चर नंबर 5। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखे हैं वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा और वहां पर जाके लिंक पर टैप करेंगे तो आप सीधा मेरे सारे वीडियोस पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा नोट्स चाहिए आप लोगों को, कुछ क्वेरी है, कुछ डीपीपी शेयर करना है या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इन सब के लिए हमारा एक टेलीग्राम लिंक है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेंगे ना तो जितने भी अपडेट्स है ना वो आपको डे टू डे बेसिस पे मिलते रहेंगे। ओके, सो दिस इज, लोगों ध्यान से सुन लीजिए। प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू कॉमेंट। ओके, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए बनाने में, वीडियोज बनाने में। और फिर उसके बाद है हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। दैट इज योर व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इसमें मैंने बहुत सारे रीजंस बताए कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं ना। मम्मा परेशान हो जाते हैं ना कि हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर बोलते हैं ये खा लो, वो पी लो, ऐसे रह लो, वैसे रह लो, होता है ना ऐसे। कोई बात नहीं, अब हो जाती है, बॉडी तो है, अब थोड़ी बहुत तो सेंसिटिविटी हो ही जाती है ना, बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें सही इंफॉर्मेशन लेनी है और इसी सही इंफॉर्मेशन से अच्छी जिंदगी को लीड करना है। ओके, ऑल राइट, चलो फिर स्टार्ट करें। ओके, सो हमने यहाँ तक पढ़ा, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा कि पाइलोरी नाम का, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया है, पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। कुछ कैटेगरीज पढ़ी, दोनों के एग्जाम्पल्स, मैंने सबके एग्जाम्पल्स बताए। प्लीज जाके उनको देखिए, समझिए, फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर अब बात करते हैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स की। कौन कौन से डिजीज के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है यहाँ पर देखिए। मैं यहाँ पर सब कुछ ऐसे लाइन वाइज बता रही हूँ ताकि आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि अच्छा ओके, बैक्टीरियल डिजीज ये है, वायरल डिजीज ये है, प्रोटोजोन से ये हो रहा है। ये नहीं करना है, कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, अच्छे से समझिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए वायरस है, वायरस है, वायरस की वजह से क्या क्या हो रहा है, वायरस की वजह से क्या क्या हो जाता है। कोल्ड हो जाता है, यानी हमें जुकाम हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है ना, वो कोल्ड, वो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड से थोड़ा सा अपर लेवल का होता है, इसमें थोड़ा सा और थोड़ी सी और ज्यादा परेशानी हो जाती है। नेल्स थोड़े से ब्लूइश हो जाते हैं, लिप्स थोड़े से मतलब ड्राई अप हो जाते हैं, एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा फीवर वगैरह हो जाता है, मतलब थोड़ा सा अपर लेवल का है। तो वो कफ कोल्ड वाला ही सीन है यहाँ पर भी। ठीक है, डेंगू फीवर है, एड्स है, तो ये सारे, डेंगू फीवर है, ठीक है, ये एड्स है, ये सारे आपके कैसे हैं, दैट इज द वायरल डिजीज। ये एग्जाम्पल में है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको ध्यान से लर्न करना है, नोटबुक में लिख लीजिए। ये जो मैं टिक कर रही हूँ ना, ऐसे नंबर 1 लिखिए, नोट करते जाइए, नंबर 2 लिखिए, नोट करते जाइए, साथ साथ में पढ़ भी लिया, लर्न भी हो गया। ठीक है, अब डिजीजेस और क्या, कौन कौन से डिजीज है, जैसे कि टाइफाइड है। टाइफाइड क्या, एक फीवर है, आपको पता है टाइफाइड एक फीवर होता है। ठीक है, अब ये जो फीवर है, कॉलेरा है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, एंड द एंथ्रेक्स, ये क्या हो गए, बैक्टीरियल डिजीज के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये हो गया आपका बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ जी बच्चे लोग, समझ में आया। सो यहाँ पर ये बैक्टीरिया हो गया और ये आपका वायरस वाला हो गया। ठीक है, साथ में दोनों को अच्छे से समझना है, कि काम करना है। ओके, फिर उसके बाद है कुछ कॉमन स्किन डिजीजेस है। अब स्किन डिजीजेस कौन कौन से, स्किन इन्फेक्शन हमेशा फंगस की वजह से होता है, हमेशा किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। क्वेश्चन में आए, पूछा जाए कि अच्छा बताइए, चलिए स्किन इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज द
फंगस। ओके, अब प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स से क्या हो रहा है, लास्ट सेशन में मैंने आप लोग को डायग्राम के थ्रू बताया था, जैसे कि मलेरिया हो गया, मलेरिया में कौन सा प्रोटोजोन आता है, दैट इज द प्लाज्मोडियम। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ, दैट इज योर, हाँ जी, दैट इज योर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक नाम का प्रोटोजोन होता है, ठीक है, एक नाम का प्रोटोजोन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया ना? तो इसको नाम को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑल राइट, हाँ जी बच्चा लोग, समझ में आ रहा है ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो मलेरिया हो गया, काला अजहर, काला अजहर किससे हो रहा था, कमेंट सेक्शन में बताइए जरा, काला अजहर किससे हो रहा था, लेशमेनिया से हो रहा था। ओके, सो ये सारे हैं। फिर उसके बाद आपका इंटेस्टाइन, हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, इसमें मोस्टली क्या होते हैं ना, वर्म्स आ जाते हैं, वर्म इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो वर्म इन्फेक्शन होते हैं ना, ये पता है बेसिकली किसकी वजह से होता है, वैसे तो मतलब हम लोग जैसे लाइक पब्लिक टॉयलेट्स यूज कर लेते हैं ना, मतलब सैनिटेशन अच्छे से नहीं होता है, हाइजीनिक अच्छे से नहीं होता है, उसकी वजह से वर्म्स होते हैं और हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एलिफेंटियासिस, मैंने स्टार्टिंग में ही बिल्कुल आप लोगों को बताया था कि एक बीमारी होती है जिसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं और लोअर लिम्ब होता है, बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है ना, उस पर ये अफेक्ट करता है, स्वेलिंग हो जाती है, और ऐसी स्वेलिंग हो जाती है जैसे एलिफेंट के लेग्स होते हैं ना, एलिफेंट के जो लिम्ब्स होते हैं वैसे हो जाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस बोलते हैं। तो एलिफेंटियासिस के लिए भी अलग से एक वर्म है, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, सो आपको इस तरीके से लर्न करना है, ऐसे लर्न करना है, ऐसे समझना है। ठीक है बच्चे लोग, हाँ जी, क्लियर हो गया। सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज, क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिजीज कॉज कर रहा है ना। कि जैसे कि अगर बायो मैं पढ़ाती हूँ तो केमिस्ट्री कोई और पढ़ा रहा है, फिजिक्स कोई और पढ़ा रहा है, एक टीचर तो सब कुछ नहीं पढ़ा सकता ना। वही चीज है कि हर में अलग अलग है, अलग अलग कैटेगरीज है, सबका काम अलग होता है। अगर पानी है तो पानी प्यास बुझाता है, खाना है तो खाना भूख मिटाता है, ठीक है, कपड़े हैं तो कपड़े आपके बॉडी को कवर करते हैं। सी, हर किसी का एक अपना अपना रोल होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में देखो, वायरस है, बैक्टीरिया है, बहुत सारे हैं और बहुत सारे कॉमन फीचर्स भी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आए? इन सबको आप लोगों ने ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर वायरस का स्टोरी है। ठीक है, वायरस क्या होता है बच्चे लोग, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वायरस क्या होता है। वायरस एक ऐसा एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब बाहर रहता है ना, तो वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है। मतलब ऐसा होता है कि उसमें जान ही नहीं है, जीव ही नहीं है, वो जीवन ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है, लाइफ ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट में आ जाता है ना, होस्ट मतलब या तो मतलब किसी ह्यूमन में, किसी एनिमल में, किसी प्लांट में, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एंटर कर जाए, तो वो जो वायरस है ना, वो लिविंग थिंग की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब उसके अंदर जान आ जाती है, उसके अंदर जिंदगी आ जाती है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर लिखा है लिव इनसाइड होस्ट सेल्स वेयर एज बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू। ठीक है, सो वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली वाइल वर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपैरिजन। तो ऐसा क्या रीजन है कि जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, ये डिजीज कॉज कर देते हैं? पता है क्यों? क्योंकि ना इनके पास डिवीजन करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड, ऐसे डिवाइड करते हैं ना ये कि बस पूछो ही मत। ठीक है, 1 मिनट में कितने सारे सेल्स बना लेंगे, 2 मिनट में कितने सारे सेल्स बन जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी इंक्रीज करती है। वही अगर मैं वर्म की बात करूं, अगर मैं वर्म्स की बात करूं, थोड़े मल्टी सेलुलर होते हैं, इनका बॉडी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इनको थोड़ा समय लगता है अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। सो वही चीज है यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है कि ऑल बैक्टीरियाज आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सारे एक जैसे ही होते हैं, मतलब क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इनकी जो स्पीशीज होते हैं काफी क्लोजली रिलेटेड होती है। सो दिस मीन्स दैट मेनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। ठीक है, सो बैक्टीरिया की जितनी भी स्पीशीज होती है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, आपको पता है साइज के बेसिस पे ना बैक्टीरिया 4 टाइप की होती है। एक बैक्टीरिया होती है जो सर्कुलर शेप की होती है, एक
एक बैक्टीरिया होती है जो कॉमा शेप की होती है, एक बैक्टीरिया होती है जो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, और एक बैक्टीरिया ऐसी होती है जिनमें टेल होता है, जिनमें फ्लैजेला होता है, ठीक है। तो 4 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। सो ये जो बैक्टीरियाज है इनकी कैटेगरीज है, काफी ज्यादा सिमिलर मतलब रिलेशन रखते हैं, सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, बट एज कंपेयर टू वायरस वो काफी अलग हो जाते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस इन वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इज लाइकली टू बी अफेक्ट अगेंस्ट मेनी अदर मेंबर्स इन द ग्रुप, बट द सेम ड्रग विल नॉट अगेंस्ट अ माइक्रो बिलोंगिंग टू अ ग्रुप। ऑब्वियसली क्या कह रहे हैं इसमें, इस पैरा में आप लोगों का ये बोला है कि अगर हम कोई ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम कोई ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं और वो ड्रग वायरस के अगेंस्ट में कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करेगा? ड्रग मतलब मेडिसिन, क्या वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करेगा? आंसर इज नो, ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो मेडिसिन है वो किल किसके लिए करने के लिए बनाया है? दैट इज फॉर वायरस, नॉट फॉर बैक्टीरिया। अंडरस्टूड नो? क्लियर हो गया? सो इसी तरीके से अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, हमने पढ़ा वो सारी चीजें देखी समझी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना दैट इज द एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है? देखो नाम से समझा रही हूं, बहुत अच्छे से समझना है। एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स का मतलब, बायो का मतलब क्या होता है? सम सॉर्ट ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग की बात हो रही है, और एंटी मतलब उल्टा, ऑपोजिट, यानी लिविंग थिंग का ऑपोजिट चीज, लिविंग थिंग का ऑपोजिट चीज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। यानी लिविंग थिंग को हमें खत्म करना है, लिविंग थिंग को खत्म करना है, उसके लिए जो मेडिसिन है, उसके लिए जो केमिकल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। पैरासिटामोल लेते हैं ना जब बुखार आ जाता है, तो है ना, तो क्या होता है, ये क्या होता है? ये जो पैरासिटामोल है ना, ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बना है, जिसकी वजह से डिजीज, जिसकी वजह से आपको फीवर हो जाता है, ठीक है। तो जब फीवर हो रहा है, तो अगर बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसा एजेंट बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो उसको किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो देखिए क्या करता है ये एंटीबायोटिक, पता है क्या करता है? हमारे सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है ना, जिसकी वजह से हमें फीवर आ गया, जिसकी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, वी आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी सिम्टम्स, ठीक है। सो उस सिस्टम को क्या करता है? वो ब्लॉक कर देता है, उसके मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देता है। देखो क्या लिखा है, दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की वजह से फीवर हो रहा है, तो बैक्टीरिया के पाथवे को वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। सो मेनी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल जैसे कि मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, द एंटीबायोटिक पेनिसिलियम ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पर एंटीबायोटिक का पहला, आपको पता है पहला जो ये एंटीबायोटिक था, ये पेनिसिलिन था, ठीक है। पेनिसिलिन नाम का, पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। इसकी हेल्प से हमने एक हमने एंटीबायोटिक बनाया जिसका नाम था पेनिसिलिन। वर्ल्ड वॉर 2 में आई थिंक, हाँ जी, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था ना कि जो सोल्जर्स इंजरी हो जा रही थी जिनको, तो तब तो मेडिसिन बहुत, पहले तो खैर मेडिसिन होते नहीं थे, जड़ी बूटियों से काम चलाते थे, तो ये पहली एंटीबायोटिक थी जो पेनिसिलिन से बनी थी, पेनिसिलिन नोटाटम नाम के इनसे बनी थी, ओके, इस ऑर्गेनिज्म से बनी थी पेनिसिलिन, और वो उन मतलब सोल्जर्स को ट्रीट किया जाता था, कहीं इंजरी हो जाती थी या कुछ भी हो जाता था, ठीक है। सो ये पेनिसिलिन नोटाटम जो है ये ब्लॉक करता है बैक्टीरिया के प्रोसेस को दैट बिल्ड द सेल वॉल। आपको पता है ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये बैक्टीरिया होता है ना, ये अपने ऊपर है ना एक प्रोटियोग्लाइकन्स नाम की लेयर बना लेता है, ठीक है। ये जो प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं ना, ये इसको एक तरीके से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ताकि ये मतलब बाहर कुछ भी है ना, बाहर का एनवायरनमेंट से वो बच सके, ठीक है। सो इस तरीके से ये काम करता है। तो सेल वॉल अगर इसने बना लिया तो मतलब सरवाइव कर जाएगा। तो ये एंटीबायोटिक क्या करता है? इस सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो बैक्टीरिया का मैकेनिज्म है उसको वो खत्म कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। सो पेनिसिलियम कैन नॉट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस, पेनिसिलिन विल हैव इफेक्ट दिस ऑन एनी बैक्टीरिया, सो दैट सच प्रोसेसेस फॉर मेकिंग सेल वॉल। सिमिलरली मेनी एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट मेनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रादर देन सिंपली अगेंस्ट वर्किंग वन, ठीक है। मतलब कुछ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, वो और भी
स्पीशीज को भी किल कर देते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर स्पीशीज को ही किल करते हैं। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आया, ये सारा चीज क्लियर हो गया। ओके, सो यहाँ पर आपका एंटीबायोटिक का स्टोरी था। अब देखिए, बट वायरसेस डू नॉट यूज दीज पाथवेज एट ऑल। बट वायरस का ना थोड़ा अलग ही स्टोरी है, एक्चुअली ना वायरस का थोड़ा अलग ही स्टोरी है। दैट इज द रीजन वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। इसलिए एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना वो वायरल इन्फेक्शन को किल नहीं कर पाते। रीजन यही है क्योंकि वो कुछ ऐसा पाथवे करते ही नहीं है जिसकी वजह से वो उसको ब्लॉक कर सके। ओके, सो इफ वी हैव अ कॉमन कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट रिड्यूस द सीवियरिटी और द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। ठीक है, सो अगर हम लोग ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स तो कुछ मतलब असर ही नहीं पड़ेगा, तो ये कोई असर नहीं आएगा। ओके, सो इवन यहाँ पर लिखा है वायरल कोल्ड टेकिंग एंटीबायोटिक्स विल हेल्प, इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन, नॉट द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको पता चलेगा कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही ब्लॉक करते हैं और बैक्टीरियल के जो पाथवेज होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तब हमें वो बीमारी नहीं होती है। और एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज वाले पे ही असर करते हैं, काम करते हैं, इफेक्टिव होते हैं, वायरल वाले पे नहीं करते हैं। ओके, हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सो ये था आपका लेक्चर नंबर 5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए और लेक्चर्स देखते रहिए। आगे हमारे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशंस। ओके बच्चों, चलो फिर मिले नेक्स्ट सेशन में।